अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल छारा गांव में हूँ और कई दिन तक लगातार छारा गांव में हूँ। झज्जर जिले का गांव है छारा। और एक बार यो थोड़े से पीछे हो भाई साहब, ये देखो भाई, एक ये पैराग्लाइडर है, हवा में उड़ा है बिल्कुल हेलीपैड की तरह, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह। ये ऊपर जावे है, नीचे आवे है, पूरा एंजॉय करे हैं बालक, इसमें घूमन लाग रहे हैं, पूरी ट्रेनिंग करने लाग रहे हैं। के है यो, किसका है यो, वो मैं अपना भी इसका जो ओनर है उससे मुलाकात करवा देता हूँ। भाई साहब राम राम। नमस्कार। क्या नाम है मेरे भाई? अंकुश दलाल नाम है। अंकुश दलाल। दलाल साहब फिर तो आप भी छारा काम के पाओगे? मैं छारा से ही हूँ। छारा से ही हो। ये कहाँ से ले आए भाई साहब? हरियाणा में दिशा पहले आए हैं मेरे ख्याल। हाँ, ये मैंने मेड इन ऑस्ट्रिया इंपोर्ट करवाया गया है ये बाहर से। मेड इन ऑस्ट्रिया इंजन रोटेक्स 52 रोटेक्स कंपनी का है जी। तो ये ग्लाइडर ITV पाइपर विंग है, तो ये बाहर से आई हुई सारी चीज़ें। कितनी वैल्यू भाई साहब इसकी? करीब आपको 20 से ऊपर है, 22 से 25 के बीच में है। और इसके मतलब इसको सिर्फ लेके आने से ही काम चल जाओ है? इसके अलावा कुछ और तामझाम या कुछ और जगह है या हेलीपैड कुछ बनाना है तो? नहीं, ये बेसिकली क्या एरोस्पोर्ट्स कैटेगरी में आती हैं, माइक्रोलाइट चीज़ें हैं। इनको के लिए रेगुलर एयरप्लेन या बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनकी तरह रनवे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ तो होती होगी। हाँ, इसके लिए कुछ है कि आप 400 फीट से लेकर आप 100 फीट तक भी, छोटे वाले 100 फीट में टेक ऑफ कर जाते हैं, बड़े वाले 400 फीट में। ये छोटा है बड़ा? ये बड़ा है। अच्छा, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। कुछ गाइडलाइन है इसकी? गाइडलाइंस अभी DGCA के अंडर अभी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब आप इसको लेके उड़ सकते हो, लैंड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं? इसके लिए पहले एक बार इन्फॉर्म करना होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अब ATC से परमिशन है। अब आपने इसकी ATC से जो परमिशन कराई है वो कितने एरिया की कराई है या ऑल ऑफ हरियाणा? नहीं, मैंने 4 नॉटिकल माइल्स की करवाई है जी। जैसे 4 नॉटिकल माइल रेडियस लगा लीजिए यहाँ का। 10-20 किलोमीटर? नहीं, मान लीजिए ये आप 6 से 7 किलोमीटर। 6 से 7 किलोमीटर। अच्छा, ये बना किससे है? ये है क्या, मतलब थोड़ा सा इसका बताओ। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये पहले तो ये बताओ, ये क्या? ये विंग है। ये विंग मतलब मान लीजिए जो जहाज के पंख होते हैं। हाँ। वो ये इसके ये पैरामोटर के विंग है। इसके अंदर ये देखिए, ये सेल्स बोलते हैं इनको। जैसे ही टेक ऑफ होगा इसमें हवा घुस जाएगी और ये ग्लाइडर इन्फ्लेट होके 90 डिग्री पे आ जाएगा जी। ये इसको बोलते हैं प्रोपेलर्स। ये कार्बन फाइबर के प्रोपेलर्स हैं, इंपोर्टेड हैं ये भी सारे। ये जर्मनी के हैं। और ये देखिए एयरक्राफ्ट इंजन है, ये देख लीजिए यहाँ पे रोटेक्स एयरक्राफ्ट इंजन। ये बाहर तो यहाँ पे तो कम चलन है, विदेशों में खुद के लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं, उसमें वो वाला इंजन है ये, फिक्स विंग में जो पंखों में लगता है। और जी, और आइए जी, इसमें ये कॉकपिट है। इसमें अलग अलग कंट्रोल्स हैं, वाटर टेम्परेचर, RPM मीटर, लाइट पंप, सब इग्निशन 1 2, सिलेंडर 1 2, ये सारे इंजन 1 2। जब ये ऊपर जाता है भाई साहब तो दिशा निर्देश के लिए क्या कोई कॉम्पास टाइप, ये क्या है इसमें? नहीं, देखिए 2 तरह की चीजें होती है, एक VFR, एक IFR। VFR मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स, मतलब हम देख के ही उड़ सकते हैं और देख के ही लैंड कर सकते हैं, जो मोस्टली हेलीकॉप्टर वगैरह करते हैं। एक IFR मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो उड़े, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। ये VFR है जो देख के आप उड़ सकते हो और खुद ही नीचे देख के आप इसको लैंड और टेक ऑफ करवा सकते हैं। इसकी मतलब स्पीड लिमिट या इसको कंट्रोल कैसे करा जावे? कोई रिमोट कंट्रोल है क्या? इसकी स्पीड डिपेंड करती है इसकी ग्लाइडर पे। ठीक है। इसका ग्लाइडर, इसका ये देखिए, इसकी स्पीड, ये ग्लाइडर है, फास्टेस्ट ग्लाइडर है, मतलब ये 80 की स्पीड तक फ्लाई कर सकता है। और ये काफ़ी सेंसिटिव ग्लाइडर, मतलब आप इसमें के साथ एरोबेटिक्स जो आपने देखा होगा ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट ऐसे घुमा के टर्न करके, वो ग्लाइडर है फास्ट। इसकी 80 तक स्पीड आप अचीव कर सकते हो, मैक्सिमम 100-120 भी जाती है अगर विंड के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं जी। अब यहाँ वापस अंकुश भाई, हर चीज़ का, यहाँ खड़े हो जाओ अंकुश भाई, हर चीज़ का कोई ना कोई मोटिव, करेक्ट, कुछ मकसद होता है। करेक्ट। क्यों लेके आए हो? ट्रैक्टर लेते, बिल्कुल, या और कोई कमाने का साधन खरीदते बिल्कुल। हैं, तो आपने ये खरीदा।
मतलब मैं समझ गया। जैसे आप पूछ रहे हैं, सेम मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि अरे यार तू इतने पैसे लगा के तो किसी बिजनेस में कर लेगा, तू उसमें ज़्यादा कमाई कर लेगा, क्योंकि हम 1 साल हो चुके हैं, हमने खूब लोगों को ट्रेनिंग दी है यहाँ। ठीक है। बट मेरा मोटिव था एरो स्पोर्ट्स इंडिया में लेके आना। साउथ में ज़्यादा प्रचलन है, यहाँ अपनी तरफ कम है, लोगों को कम आइडिया। अपने साइड के लोग फौज, पुलिस, टीचर इनमें घुस गए। जो मैं खुद ATC हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर, तो मेरा मोटिव ये था कि भाई मैं एरो स्पोर्ट्स को इसमें लेके आऊँ लोगों के बीच में। एरो स्पोर्ट्स मतलब जो हवाई करतबाजी हो रही है, वो मेरा मेन मोटिव था। यहाँ पे आए बच्चे, और दिस इज मोस्ट अफोर्डेबल, सबसे चीपेस्ट है इसका प्राइस इंडिया में चीपेस्ट बोल रहा हूँ। चलो मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। आपने बताया भाई 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया आपने इसको लेके आए ना, अचीवमेंट बताओ भाई साहब, क्या अपने आप में क्या मतलब फील हो रहा है, आपने क्या कमा लिया? अचीवमेंट ये देखिए, पैसे को हटा दीजिए। नहीं, पैसा नहीं, अचीवमेंट और पैसा अलग चीज हो। अचीवमेंट में क्या कमा लिया? अचीवमेंट में ये किया है, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से 4 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। अभी ऑल ओवर इंडिया से लोग आए, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, इतनी अच्छी जगह। और दूसरा भी, हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमें बुलाया था स्पेशली हनुमंती आइलैंड में जल महोत्सव में। तो वहाँ गए जब आप? हाँ, तो इसी पे गए? नहीं, इस पे नहीं गए। इसको हमने किसी व्हीकल पे लेके पैक करके किया जी। वहाँ पे हमने करीब 2 महीने फ्लाइंग की है, तो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमें कि अच्छी फ्लाइंग करने के लिए। अच्छा, जैसे देखिए इंजन है और रिस्क है, हजारों फुट ऊपर आप जा रहे हो। करेक्ट। और इस इंजन में बाय द वे अगर मैं बैठूंगा अभी, और मेरे बैठने के बाद में अगर इंजन में कुछ होता है, तो मैं कैसे अपने आप को सेफ समझूं? मैं तो हाँ, वो उसका देखिए 2 चीज़ें हैं। जो एयरक्राफ्ट होता है वो उस कैटेगरी में सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, एरोस्पोर्ट्स उस कैटेगरी में कह लीजिए। इन केस अगर इंजन बाय चांस, जो मशीन है वो कभी भी बंद हो सकती है, इंजन अगर फेल होता है या कुछ भी मॉल फंक्शन इशू आता है, तो उसमें क्या करेगा, ये नॉर्मल जो आपने पहाड़ों में देखा होगा पैराग्लाइडर्स बोलते हैं, वो ग्लाइड करके ये लैंड कर जाएगा अपने आप, बिल्कुल अपने आप करेगा। सेकेंडली, अगर बाय चांस जो ग्लाइडर बोलते हैं हम, इसमें इशू आ जाता है, तो आप इस साइड आइए। मैंने इसमें स्पेशली ये जो बैग हमने देखा है जी, ये है रिजर्व पैराशूट। इसको हम ऐसे खींच के ऐसे थ्रो करेंगे और ये हट जाएगा। मेन जो ग्लाइडर होगा और जो रिजर्व पैराशूट होगा, ये डिप्लॉय होगा और पूरी मशीन के साथ ये नॉर्मल आराम से लैंड करेगा। सर मेरे 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, बस यहीं खड़े होकर बता दो जी। सर माइलेज क्या है इसकी? ये पेट्रोल में चलता है? हाँ, पेट्रोल में। ये एविएशन फ्यूल होता है इसका, नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं कह सकते, एफ गैस बोलते हैं उसको, एविएशन फ्यूल है, 100 LL बोलते हैं उसको जी। और ये माइलेज काउंट नहीं होती इसके, मतलब आप ये तो रोड पे तो चलता नहीं है, तो ये इसके आवर्स काउंट होते हैं। 1 लीटर में कितने आवर्स? जैसे 1 लीटर में ये आपको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट फ्लाइंग है इसकी। तो वो अब गांव में जब पहली बार लेके आए, तब क्या माहौल था? लोगों ने मतलब कितनी दुनिया इसको देखने आई, और अब क्या है? गांव में जब पहली बार ले गए, कम से कम जैसे फ्लाइंग हुई तो 100-150 लोग एकदम इकट्ठे हो गए थे। ओ, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया एकदम। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, बच्चों को बताया। मैं बच्चे कोई भी आते, मैं तो बोलता हूँ कि बेटा आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे क्या फ्लाइंग करता है। तो सर उसके लिए कुछ मतलब कुछ कोई फीस है? नहीं, उसके लिए फीस, सिखाने के लिए फीस है अगर आप पायलट बन रहे हो तो। बट आप नॉर्मल आइए, मैं आपको सारी डिटेल इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा, तो उसकी कोई फीस नहीं है जी। बिल्कुल। तो अभी एक रूट लेके आए सर? हाँ बिल्कुल लेके। और सेकेंडली, हमारे एरो पार्क में हम ड्रोन भी बना रहे हैं, ड्रोन एरिया जी। वो बच्चों के लिए ड्रोन बना के, आप कोई भी किसी का पेपर प्लेन या कोई सा भी प्लेन बनाए, हम उसके पीछे प्रोपेलर लगाएंगे और आप उसको फ्लाई कीजिए। आप डिज़ाइन, मतलब एक तरह से आप एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोकल को डेवलपमेंट करना चाहते हो, भाई कुछ तो सीखो, देख दुनिया कहाँ चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं फाउंडेशन अच्छी बने और टेक्निकल साइड जाए जी। मैं इस पे एक बिल्कुल आइए रूट लेके आता हूँ सर।
देख ले भाई, अभिमन्यु मूवीज के जो ओनर है चैनल के आगे हमारे बीच भाई अनुभव यार है। अनुभव भाई जब ऊपर गए ना, जब 8 दिन लेकर चल लिया, क्योंकि मैं इसमें पहली बार बैठा हूँ, तो भाई वो अनुभव तो पूछो मत ना। वहाँ कापन दे जब लेकर चल लिया फिर उड़े ही जाकर जी सहाया और उतर देना कति नॉर्मल कंफर्ट महसूस हुआ था, कोई डर नहीं। लेकिन चढ़ देना और बीच में यो मेरे स्वाद लेदा इसने नू नू हलावा है। राइड लेकर आगे हमें मैं ऊपर फ्लाई करके आया था बाइक के साथ, और यो पायलट साथी मेरे साथ था, यो भी दलाल साहब है इसी गांव से, छारा गांव से। और इस कैमरे से हमारी वीडियो शूट हो रही है फुल HD 360। कौन सी हो रही है भाई साहब? ये 5K है। अच्छा 4K से भी बड़ा है। 5K वीडियो शूट हो रही है। वो वीडियो मुझे मिलेंगी ना? मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी वो। और एक और बात अंकुश भाई, एक तो आपका जो पायलट है बहुत गजब का इंसान है मेरे भाई। ऊपर कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने दिया इसने, मतलब डर नहीं लगने दिया, पहली बात तो यह। और दूसरी बात यह भाई, जैसे इसका नाम है ब्लैक कैट, भाई टेक रहा है इसका, काली बिल्ली नाम देसी हिसाब में। और अगर इस पर किसी ने फ्लाई करना है तो इसके रेट है 1500 रुपये। किससे तभी पूछ लो आप, 1500 रुपये रेट है। लेकिन अगर कोई भी अभिमन्यु मूवीज का नाम लेकर के भाई हमारी वीडियो ने 2-4 जगह शेयर कर आड़ा आ जाओगा, तो भाई उसके लिए अंकुश क्या रेट रहेंगे भाई साहब? हमारा नाम तक के छूट रहोगी? तेज बोल के बताइए बिना माइक है। 200 रुपये डिस्काउंट रहेगा। आपकी कोई वीडियो शेयर करे, लाइक करे, आपके चैनल सब्सक्राइब करे तो 1300 रुपये फाइनल रेट रहेगा, जिसमें हम ये वीडियो भी 360 डिग्री वीडियो ये फ्री दोगे? ये फ्री देंगे। अच्छा एक और बात है, उसने बड़ा ऊपर और फालतू घुमा दिए मेरे नाम पे, जो तेरा प्रॉपर टाइम है ना उसने थोड़ा और ज्यादा हंडा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लेना मरिए बाकी कोई मरमरा जा आराम से ले जाएंगे, आराम से ले जाइए, आराम से ले। एक बार शुरू में तो उसने हलाओ उसका फिर मन करे। अच्छा कोई क्राइटेरिया है, कोई एज मायने रखा है? नहीं, एज कोई मायने नहीं रखती, बस ये है कि 5 साल से 6 साल से ऊपर के बच्चों को हम प्रेफर करते हैं। अच्छा इससे छोटा। अच्छा दूसरी बात ये भी ऐड करना चाहूँगी, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, आप 2 वे कम्युनिकेशन है, ग्राउंड टू एयर, एयर टू ग्राउंड। ये पहन के आप, बच्चा भी बैठा है तो अपने उसके पिता या माता पिता को बात कर सकते हैं। ओहो बात कर सके हैं? बिल्कुल। ये तो जुल्म कर दिया अभी। ये देखिए, ये कम्युनिकेशन ये है। अरे यो तो आपने मेरे लगाना था, मैं अपनी पूरी जो फीलिंग थी ना मैं इन तो बताता रहूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब तो हो गया, अगली राइड में करेंगे। बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। और बच्चों के लिए भी कुछ खास छूट है? कोई और छूट है? आपने कुछ बताया था एज की में कुछ है? एज की मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपने गांव में भी देखा मैंने कि बुजुर्ग लोग हैं, आज तक कभी बैलगाड़ियों में बैठे थे, अब गाड़ी मुश्किल से मिली है, वो जहाज तो भूल ही जाइए। अच्छा तो मेरा सपना ये था, मेरा काम चल रहा है धीरे धीरे, मैं 80 से ऊपर वालों को, बुजुर्गों को फ्री राइड दूं, बिल्कुल फ्री। आओ देखे, गांव देखे, क्योंकि कई लोगों का सपना है कि भाई हम गांव को आसमान से देखना चाह रहे हैं। आज मैंने देख लिया सारा छारा गांव आसमान से, वही मैं बुजुर्गों को वो फील देना चाहता हूँ, वो फील देना चाह रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चों के लिए कुछ छूट है? बच्चों के लिए छूट फादर के साथ बैठ के जा सके है जैसे? नहीं, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड में फिर इशू आ जाएगा। ये सिर्फ ओनली वेट इशू है? नहीं, सेफ्टी स्टैंडर्ड, सीट बेल्ट है ना, सीट बेल्ट 2 पे नहीं लगेगी, 1 पे लगेगी। एक पे अच्छा, लगेगी। वो फिर तो ज्यादा छोटा बच्चा तो फिर इसके साथ तो मुश्किल जाएगा भी। हाँ ज़्यादा नहीं, कल गया था, परसों गया, कल आए थे 4 कस्टमर, उसमें 6 साल का बच्चा था एक, वो बैठ के गया, फुल एंजॉय कर गया। बिल्कुल एंजॉय कर गया। न्यू मुझे और ऊपर लेके जाओ, बोला पायलट से कि मुझे और ऊपर लेके जाओ। चलो तो भाई कई कस्टमर एक साथ आओगे तो भी रेट का ध्यान रखा जाएगा, और एक बार आओ तो सही, इतना स्वाद आ जाएगा मेरे भाई। और फिर आगे जहाज में बैठना कि तो भगवान अच्छे सुनहरे दिन दे, अच्छा अवसर मिले तो वो चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। शेयर कर दो वीडियो ना। राम राम ठोको भाई हमारे दर्शकों।